प्रिमिटिव वॉर का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है जिसने मुझे बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस कर दिया। इस ट्रेलर में हमें कई सारे डायनासोर्स देखने को मिले जिनकी हमने उम्मीद भी नहीं की थी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि डायनासोर्स रियल लग रहे हैं, यानी कि विजुअल इफेक्ट्स अच्छे हैं। पहला ट्रेलर देखकर मैं उतना श्योर नहीं था क्योंकि डायनासोर्स को काफ़ी छुपा कर रखा था। ये वाला ट्रेलर देखते हुए भी स्टार्टिंग में कुछ वैसा ही लग रहा था, लेकिन बाद में जो डायनासोर्स हमें देखने को मिले हैं मज़ा ही आ गया। जुरासिक पार्क और जुरासिक वर्ल्ड से कुछ अलग हमें देखने को मिलने वाला है, इसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। इस ट्रेलर में कई सारे ईस्टर एग्स और हिडन डिटेल्स हैं जो आपने डेफिनेटली मिस कर दिए होंगे। तो हम इस ट्रेलर का डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे और उन सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी ही क्रिएचर वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे ही डायनासोर और क्रिएचर वाली मूवीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रेलर के शुरुआत में ही हमें पता चल जाता है कि मूवी की कहानी वियतनाम में टेक्स प्लेस कर रही है 1968 में। वॉर का एनवायरनमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, उससे प्रोडक्शन डिजाइनिंग तो बढ़िया लग रही है। ये 1968 है। मूवी की सिनेमेटोग्राफी भी उस समय को फील करवाती है। मूवी के कुछ मेन कैरेक्टर्स हमें वॉर करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मूवी में हमें सोल्जर्स की एक टीम देखने को मिलने वाली है जिनका नाम है वल्चर स्क्वाड। ट्रेलर में हमें पता भी चलता है कि एक मिशन वो कर चुके हैं और उन्हें अगले मिशन पर जाना है। यहाँ पर हम यूएस का फ्लैग भी देख सकते हैं। ये बंदा शायद पैलिएंटोलॉजिस्ट है और ये वाला शायद उनका मेन ऑफिसर लग रहा है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक अच्छा खासा वॉर सीक्वेंस देखने को मिलेगा, जिसके बाद एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होगी। नेक्स्ट मिशन के बारे में ये ऑफिसर उन्हें बताता है कि 3 दिन पहले ही उसने अपने कुछ सोल्जर्स खोए हैं। फ्लैशबैक सीक्वेंसेस में हम देख भी सकते हैं कि डायनासोर्स ने ही उन्हें मारा है। वो रात का समय था और फिलहाल अभी तक डायनासोर्स के बारे में किसी को भी नहीं पता। तो वल्चर स्क्वाड का ये मिशन है कि इन खोए हुए सोल्जर्स को उन्हें ढूंढना है। उन्हें पता लगाना है कि उन सोल्जर्स के साथ आखिर क्या हुआ। तो उन सोल्जर्स को ढूंढने के लिए उन्हें बिल्कुल उसी जगह पर भेजा जाता है जहां पर वो मिशन पर गए थे। वहां पर पहुंचने के बाद उन्हें बड़े पैरों के निशान मिलते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो किसके हैं। उन्हें सोल्जर्स का सामान जरूर मिलता है, जैसे कि उनके बैग्स। उनके साथ एक लड़की भी है जो उन्हें इस मिशन के दौरान मिलेगी। उन्हें किसी जानवर के फेदर्स भी मिलते हैं, यानी कि पंख, जो कि डेफिनेटली यूटा रैप्टर के हैं। यानी कि धीरे धीरे उन्हें कुछ ना कुछ मिलते रहता है, जैसे कि पंजों के निशान, नाखून, पंख। इसके बाद तुरंत उन पर कोई हमला कर देता है जो कि यूटा रैप्टर ही है, लेकिन फिलहाल उन्हें इसके बारे में नहीं पता। फिर हमें पता चलता है कि ये लड़की एक रशियन सर्वाइवर है। हो सकता है कि ये किसी सीक्रेट साइंटिफिक प्रोजेक्ट की टीम मेंबर है। इसके बाद फिर से हमें एक यूटा रैप्टर देखने को मिलता है जो कि भाग रहा है। हम उसके पंखों को नोटिस कर सकते हैं और ये भी कि ये ग्रीन कलर का है और ये बड़ा सा नाखून तो डेफिनेटली टीरेक्स का ही लग रहा है। इसके बाद हमें 2 यूटा रैप्टर्स देखने को मिलते हैं जिनमें से एक की आँख चमक रही है। जब वो चिल्लाता है तब हम उसके दांतों को भी नोटिस कर सकते हैं जो काफी खतरनाक लग रहे हैं। फिर हमें बैकग्राउंड में रेडियो पर कुछ सोल्जर्स की आवाजें सुनाई देती है। वो बोलते हैं कि हम पर प्री हिस्टोरिक दरिंदे हमला कर रहे हैं। तो ये शायद उन खोए हुए सोल्जर्स का ही मैसेज होगा। ये वाला सीन एक गुफा का है और गुफा के अंदर भी कुछ डायनासोर्स है। फिर हम देखते हैं कि अंधेरे में एक सोल्जर यूटा रैप्टर्स पर गोलियां चला रहा है। अगले सीन में हम एक खूबसूरत से टीरेक्स को भी देख सकते हैं और इसकी डिजाइनिंग मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। हम देख सकते हैं कि उस पर भी सोल्जर्स गोलियां चला रहे हैं। फिर और कुछ सीन्स देखने को मिलते हैं जहां पर यूटा रैप्टर्स सोल्जर्स पर हमला कर रहे हैं। उनके फेदर्स यानी कि पंखों को भी हम नोटिस कर सकते हैं। इसके बाद हम डायनोनिकस के सीन्स देख सकते हैं जो काफी कलरफुल भी लग रहे हैं। एक सोल्जर को वो घसीट कर लेकर जा रहे हैं। तो दोस्तों, डायनोनिकस और यूटा रैप्टर्स उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। डायनोनिकस यूटा रैप्टर्स से छोटे हैं और कलरफुल है। इसके बाद हमें एक बहुत ही बेहतरीन सा सीन देखने को मिलता है जहां पर हम अपेटोसोरस या फिर ब्रोंटोसोरस को देख सकते हैं। ये ब्रोंटोसोरस ज्यादा लग रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। वैसे डिजाइनिंग जुरासिक वर्ल्ड मूवीज की तरह ही है और शायद इस सोल्जर को अभी तक पता नहीं है कि इसके पीछे डायनासोर है। इसके बाद फिर से एक बेहतरीन सा सीन जहाँ पर हमें एक फीमेल टीरेक्स देखने को मिल रही है। इस टीरेक्स के मूवमेंट्स मुझे बहुत ही बढ़िया लगे। जुरासिक पार्क वाले टीरेक्स से ये काफी अलग है। इसके सिर के ऊपर क्विल्स भी है और लिप्स भी अच्छे से नजर आ रहे हैं। इसके आईब्रोज भी है। ओवरऑल डिजाइनिंग मुझे कमाल की लगी। ये टीरेक्स काफी बल्की है। सोल्जर्स उससे बचकर भाग रहे हैं। फिर क्वत्ज़लकोएटलस वाला सीन आता है और वो भी काफी बड़े हैं। सोल्जर्स उनके ऊपर गोलियां भी चला रहे हैं। अगले सीन में हम फिर से डायनोनिकस को देख सकते हैं जो इन सोल्जर्स के पीछे पड़े हैं। एक तो मर चुका है, दूसरे 2 उन पर हमला कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि उनसे बचने के लिए वो ऊपर चढ़ रहे हैं। फिर और एक खूबसूरत सा सीन हमें देखने को मिलता है जहाँ पर कई सारे डायनासोर्स हैं। यहाँ पर हम हेड्रोसोरस और लैम्बियोसोरस की अलग अलग प्रजातियाँ देख सकते हैं। ये झुंड में चल रहे हैं। ये पूरा सीन मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। इसके बाद वाले सीन ने मुझे काफी सरप्राइज कर दिया। कई सारे क्वत्ज़लकोएटलस हमें एक साथ देखने को मिलते हैं। इस सीन में 8 क्वत्ज़लकोएटलस है। फिलहाल ये सोल्जर्स तो उनसे नहीं डर रहे, लेकिन ये बहुत ही बड़े हैं। इससे मूवी का स्केल भी समझ में आता है।
इनकी डिजाइनिंग मुझे जुरासिक वर्ल्ड से भी ज्यादा पसंद आई। अगले वाले सीन में हम शायद पीछे कॉम्पिस को भी देख सकते हैं, यानी कि कॉम्सोगनाथस। इसके बाद फिर से क्वॉट्ज़लकोएटलस वाले सीन्स जहाँ पर सोल्जर्स हेलीकॉप्टर से उन पर गोलियां चला रहे हैं। अगले वाले सीन में हम यूटा रैप्टर को देख सकते हैं जो कांच तोड़ के लैब में घुस रहा है। सोल्जर्स उस पर गोलियां भी चला रहे हैं और यहाँ पर उसके दांत बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं। इसके बाद फिर से हम टीरेक्स को देख सकते हैं जो सोल्जर्स का पीछा कर रही है। ये वही वाली टीरेक्स है जिससे सोल्जर्स भाग रहे थे। वैसे ये वाला सीन देखकर मुझे जुरासिक पार्क की याद जरूर आई। अगले वाले सीन में हम कई सारे डायनोनिकस को एक साथ देख सकते हैं जिन पर सोल्जर्स गोलियां चला रहे हैं। ये वाला सीन बहुत ही बढ़िया है, जैसे वो एक एक करके उन्हें मार रहे हैं। अगले सीन में हम उन्हें अच्छे से देख सकते हैं जो काफ़ी कलरफुल भी है। ये वाला सोल्जर तो उनसे फाइट करने के लिए तैयार है, शायद गोलियां खत्म हो गई होगी। वैसे उसके हाथ में हम चाकू भी देख सकते हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी, डायनासोर्स की डिजाइनिंग कमाल की है। अगले सीन में हम यूटा रैप्टर को देख सकते हैं जिसकी आंख में चाकू घुसा है। प्रिमिटिव वॉर की कॉमिक्स में इसे साइक्लॉप्स बोला गया है जो कि मेन यूटा रैप्टर है। साइक्लॉप्स सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उसकी आंख में चाकू है। इसके बाद दोस्तों क्वॉट्ज़लकोएटलस का ये खूबसूरत सा सीन हमें देखने को मिलता है। ये बात मुझे बहुत ही बढ़िया लगी कि क्वॉट्ज़लकोएटलस पर उन्होंने अच्छे से फोकस किया है। शायद पहली बार हम उन्हें ज़मीन पर देख रहे हैं। डिज़ाइनिंग कमाल की है और कलर्स भी। हम उनकी लंबी जुबान को भी देख सकते हैं। इसके बाद फिर से हमें डायनोनिकस वाला सीन देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने कहा था कि ये यूटा रैप्टर से काफ़ी छोटे हैं। और इसके बाद हमें वो वाला सीन देखने को मिलता है जहाँ पर एक टीरेक्स इंसान को खा रहा है। जिस तरह से हवा में उछालकर वो उसे खा रहा है और पीछे बिजली कड़क रही है, ये सीन कमाल का है। इसके बाद हमें नदी वाला सीन देखने को मिलता है। नदी में भी डायनासोर्स है। इस सोल्जर के पीछे हम यूटा रैप्टर या फिर वेलोसिरैप्टर को देख पा रहे हैं। इसके बाद फिर से कुछ यूटा रैप्टर वाले सीन्स जिनमें उनके दांत काफ़ी खतरनाक लग रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो लैब के अंदर है। फिर हम उन सीन्स को देख सकते हैं जहाँ पर वो ज़मीन से उड़ने वाले क्वॉट्ज़लकोएटलस पर गोलियां चला रहे हैं। यूटा रैप्टर लैब में उनका पीछा कर रहे हैं। इसके बाद वो वाला सीन जहाँ पर हम कई सारे डायनोनिकस को एक साथ देख सकते हैं। सोल्जर्स उन पर गोलियां चला रहे हैं और वो रशियन लड़की उनके बीच में ही बैठी है। इस वाले सीन में वल्चर स्क्वाड का सोल्जर रशियन सोल्जर पर हमला कर रहा है और शायद यहीं पर उनकी मुलाकात उस रशियन लेडी से होगी। अगले सीन में एक सोल्जर के पीछे कुछ ट्राइसेराटॉप्स पड़े हैं। उनकी डिजाइनिंग भी मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। वैसे वो भी कलरफुल लग रहे हैं। इसके बाद यूटा रैप्टर का ये अमेजिंग सीन हमें देखने को मिलता है। फिर टीरेक्स वाला सीन, और ये मेल टीरेक्स है। इसकी डिजाइनिंग फीमेल टीरेक्स से काफ़ी अलग है। इसके बाद कुछ यूटा रैप्टर वाले सीन्स जो शायद गुफा के अंदर है। एंडिंग में हमें एक खूबसूरत सा मनी शॉट देखने को मिलता है। यहाँ पर हम कुछ हाइड्रोसोरस को देख सकते हैं। ट्राइसेराटॉप भी है लेकिन उसकी डिजाइनिंग काफ़ी अलग है और पूंछ भी। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग डायनासोर है अमार्गासोरस। इसकी डिजाइनिंग मुझे बहुत ही बढ़िया लगी, काफ़ी हद तक एक्यूरेट है। अपेटासोरस या फिर ब्रोंटोसोरस तो है ही, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी स्पाइनोसोरस। दोनों स्पाइनोसोरस की डिजाइनिंग मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। वैसे उनका सिर काफ़ी हद तक बैरियोनिक्स की तरह दिख रहा है, लेकिन है तो ये स्पाइनोसोरस ही, और उनकी पूंछ भी बढ़िया है। ओवरऑल डिजाइनिंग मुझे पसंद आई। और शायद 3 स्पाइनोसोरस है क्योंकि एक को तो हम पानी में देख ही चुके हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस मूवी में हमें इतने सारे डायनासोर्स देखने को मिलेंगे। आखिर में हमें दोनों टीरेक्स एक साथ देखने को मिलते हैं, एक मेल है और एक फीमेल। ये वाला सीन भी बहुत बढ़िया था। ये ट्रेलर देखने के बाद मूवी देखने के लिए मैं जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ से भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या आपको भी ये ट्रेलर रीबर्थ से ज़्यादा पसंद आया? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि इससे हमें सपोर्ट मिलता है। और अगर आपको ऐसी ही क्रिएचर वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना क्योंकि आप किसी भी न्यू अपडेट को मिस ना करें। मैंने ट्रू डायनासोर्स का टीज़र ब्रेकडाउन भी कर दिया है और एलियन अर्थ के ट्रेलर 2 का भी, तो उन्हें भी आप ज़रूर चेकआउट करना।